सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, जिस प्रकार से आप सब अवगत हो कि पिछले 81 दिन से आज 81 दिन हो गए कि जिला हेडक्वार्टर को लेकर जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में और महेंद्रगढ़ के सभी संगठनों के जो जिला हेडक्वार्टर के लिए आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में कल पूरे महेंद्रगढ़ शहर में एक विशाल जो है ना पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसकी शुरुआत मसाणी चौक से करके और उसके बाद में आज़ाद चौक होते हुए कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में एसडीएम महेंद्रगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद में जो बार एसोसिएशन का जो स्थान है वहाँ पर सभी का संबोधन होगा। और पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हो कि इस विषय में काफ़ी प्रकार की बातें चली हुई है। अब पिछले 4-5 दिन से नारनौल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस आंदोलन पर बैठे और तरह तरह की बात आ रही है कि भी जिला नारनौल है, महेंद्रगढ़ नहीं होना चाहिए। उनकी जो प्रतिक्रिया आई हुई हैं फिलहाल प्रेस नोट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उनका हम कड़े से कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं कि उनके पास इस प्रकार का कोई आधार नहीं है। उनके जो भी बयान आए हुए हैं इस विषय में वो सब बेबुनियाद हैं। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ जिले का इतिहास बहुत पुराना है और आज से नहीं 18वीं शताब्दी से महेंद्रगढ़ जिला है। और आज वहाँ के कुछ साथी ये कह रहे हैं कि भी महेंद्रगढ़ जिला नहीं है, नारनौल जिला है। और इसके साथ साथ उनका जो एक विरोध है वो बिल्कुल गलत है कि महेंद्रगढ़ में एडीजी कोर्ट नहीं होना चाहिए। और महेंद्रगढ़ में जो एक दिन का अधिकारी बैठने का जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कराया है उन्होंने विरोध किया है कि भी एक दिन हम अधिकारी नहीं बैठने देंगे। तो एक बात हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने अनेक जो ना आरोप प्रत्यारोप महेंद्रगढ़ के नेताओं पर और यहाँ के आंदोलनकारी जो हमारी बार एसोसिएशन पर लगाए हैं, तो हम उनको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ के नेता कमज़ोर नहीं है, यहाँ के सामाजिक संगठन कमज़ोर नहीं है, बार एसोसिएशन कमज़ोर नहीं है। और इस बात का हम पूरा उनको जवाब देंगे। जो उन्होंने कहा है कि भी एक दिन अधिकारी नहीं देंगे, उनका अधिकार नहीं है। और वो कहते हैं कि महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न है, तो ऐसा नहीं है। सब डिवीज़न नारनौल है, महेंद्रगढ़ जिला है और आज से नहीं है। वो कह रहे हैं कि भी नारनौल जिला है, तो हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट्स वो हमें लाकर दिखाएं जिसमें नारनौल जिला कभी रहा हो। खाली ये जो बेबुनियादी बातें करके इस आंदोलन को भ्रमित न करें। उनका अगर जिला वो अलग बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए वो आंदोलन करें। उस बात से हमें पहले भी कोई नाराज़गी नहीं है, अब भी नहीं है। लेकिन एक दिन अधिकारी बैठने का विरोध करना, एडीजी कोर्ट का विरोध करना और ये कहना कि नारनौल जिला है, ये सब बातें बेबुनियादी है। इनकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कल का जो मार्च होगा उसमें हम उनको दिखाएंगे कि महेंद्रगढ़ की जनता अब जागरूक हो चुकी है। जिस प्रकार से 12 जनवरी को आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा महाजाम यहाँ पर हुआ था, पूर्ण रूप से महेंद्रगढ़ ऐतिहासिक बन रहा था, उसी प्रकार से कल जो पैदल मार्च है वो उसमें भी भारी संख्या में सभी सामाजिक संगठन, बार एसोसिएशन, अन्य जो संगठन है और गांव के सरपंच, जिला परिषद मेंबर सभी भारी संख्या में आएंगे। और ये बहुत हमारा सफल जो है ना पैदल मार्च होगा। और हम सरकार को अल्टरनेट देंगे कि आने वाला जो अब विधानसभा स्तर चलेगा 5 मार्च से, उसमें हमारी इस मांग को सरकार जो ना पूरा करे और इसका पत्राचार शुरू करे। अगर नहीं करती है तो हम उस विधानसभा स्तर का भी विरोध करने महेंद्रगढ़ से हजारों की संख्या में यहाँ के युवा साथी उसका विरोध करने जाएंगे। ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, कुछ साथी इसमें असमंजस पैदा कर रहे हैं कि भी आंदोलन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जब तक जिला मुख्यालय यहाँ स्थापित नहीं होगा। क्योंकि एक बात मैं क्लियर कहना चाहूँ कि आंदोलन जिला मुख्यालय के लिए शुरू हुआ था और जिला मुख्यालय पे खत्म होगा। कुछ बड़े आंदोलन में इस प्रकार की बातें बीच में आ जाती हैं कि भी आंदोलन समाप्त हो गया, ये हो गया, लेकिन आंदोलन चला हुआ है। इसमें मजबूती देने के लिए कल जो है ना ये विशाल पैदल रोष मार्च निकाला जाएगा और सरकार को हम अल्टरनेट देंगे कि विधानसभा इसी स्तर में इस मांग को जो है ना पूरा किया जाए। सर, जनता का सवाल है कि वकीलों को एडीजे कोर्ट मिल गया, आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। मैंने एक बात बताई कि ये जो आंदोलन है किसी विशेष संगठन का या किसी विशेष राजनेता का, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सब का है। बार एसोसिएशन ने सब के संयुक्त रूप से इस आंदोलन को चलाया था और ये आंदोलन हम तब तक चलाएंगे। अगर कुछ साथी उसमें बीच में अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत बयान है कि भाई इस आंदोलन को जो है ना खत्म कर दिया गया। दूसरा, एडीजी का कोर्ट की कोई मांग नहीं रही कि कभी किसी ने ये सबसे मांग रखी हो कि एडीजी कोर्ट यहाँ होना चाहिए। सिर्फ जिला मुख्यालय की मांग थी। बीच में अगर उसमें कुछ सफलताएं मिलती हैं तो वो अलग बात है, जैसे उसी कड़ी में एक दिन अधिकारी बैठेंगे या एडीजी कोर्ट मिलेगा, तो ये एक स्टेप है उस कड़ी में। बाकी आंदोलन तब खत्म होगा जब जिला हेडक्वार्टर मिल जाएगा। सर, किसी एक नेता का भी जो आया था पत्राचार में चल रहा कि उसकी वजह से हमें मिला है ये जो एडीजे कोर्ट, आपको उस बारे में क्या कहना है कि जो जनता ने इतनी मेहनत की थी उसमें मेहनत का फल आप मिला या एक किसी नेता का समर्थन से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि किसी एक व्यक्ति को इसको श्रेय लेना चाहिए या कोई व्यक्ति एक विशेष रूप से कहे कि मैंने करवाया है,
तो वो उन सब के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि ये आंदोलन बार एसोसिएशन का, सभी सामाजिक संगठनों का और अन्य जो संगठन है, सभी नेताओं ने, पक्ष विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, इसमें सभी की हिस्सेदारी रही है। और पूरे मेहंदड़ क्षेत्र के सतनाड़ी, मेहंदड़ और करीना की इसमें हिस्सेदारी रही है। और जब भी इसमें कोई भी सफलता मिलेगी तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय आमजन को, बार एसोसिएशन को, सभी संगठनों को, व्यापारियों को, सभी नेताओं को जाएगा। कोई व्यक्तिगत आदमी ये कहे कि मैंने ये करवाया है तो वो बिल्कुल जो ना निराधार गलत है, वो सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सर, अब बार एसोसिएशन ही नेतृत्व करेगी या कोई और नेतृत्व करना चाहेगा इस आंदोलन? नहीं, आंदोलन बार एसोसिएशन की अगुवाई में चला हुआ है और जब तक बार इसकी अगुवाई करेगी, हम उसकी अगुवाई में जो इस आंदोलन को चलाएंगे। और अगर बार अपना काम करके इस आंदोलन को अगर अन्य संगठनों को सौंपना भी चाहेगी तो सभी इस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार हैं। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हेडक्वार्टर हमें न मिले। सर, कल जो आप मार्च करने वाले हो, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी उसकी? वो सुबह 10 बजे अपने जो मसानी चौक है वहाँ से पैदल मार्च शुरू होगा और ब्रह्मदेव चौक, आज़ाद चौक होते हुए हम कोर्ट में पहुँचेंगे और इस टीम को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद में जो बाहर का हमारा धरना स्थल है वहाँ पर सभी का संबोधन किया जाएगा। सर, एक काफ़ी दिनों से एक विडंबना रही है कि यहाँ के जो हालिया विधायक हैं वो अगुवाई नहीं करते, वो कहीं ना कहीं जो है वो है गुड़गांव से बैठ करके राजनीति करते हैं। तो उनको आकर के यहाँ जो है जनता ने उनको चुना था, तो उनको आकर के यहाँ सुध लेने के लिए यहाँ आना चाहिए था। काफ़ी दिन हो गए हैं वकीलों को धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन देखते हैं कभी कभी जो पॉइंट होते हैं, मुख्य पॉइंट हैं, कभी कभी वो दिखाई देते हैं, तो उनको अगुवाई करनी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि वो अगर यहाँ के एमएलए ना होकर के आप एमएलए की तरह जो है अगुवाई कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि जब भी महेंद्रगढ़ की कोई बात आई है, चाहे वो किसी की वर्ग की हो, हमने हर समय पर उसको उठाया है। बाकी कौन नेता क्या कर रहा है वो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है कि भाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भविष्य में उसी का जो नुकसान जो है उसको मिलेगा। और हमारा काम तो ये है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी वर्ग की जब भी कोई बात आई, चाहे जिला हेडक्वार्टर की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे युवा साथियों की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, हमने हर समय पर मुख्यमंत्री को, सरकार को और अधिकारियों को उठाई है। और इस आंदोलन में भी हमारे जब से आंदोलन शुरू हुआ है आज 81 दिन पूरे हो गए। इसमें बीच बीच में जब भी ये मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो राव तुलाराम की बात हो, चाहे गेट बंद करने की बात थी, चाहे पिछले माजाम की बात थी, हमारी हिस्सेदारी उसमें पूर्ण रूप से रही है। और हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन सबको साथ लेकर चला जाए और इस जो हमारे जिला हेडक्वार्टर की पुरानी मांग है, ये अब की बार ये आंदोलन इतनी मजबूती से चले कि वो हमारी मांग पूरी हो सके। जिस प्रकार से नारनौल के वकील अब मांग कर रहे हैं और महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन धरने पर बैठी है, तो क्या लगता है कि एक ही जिले के जो भाईचारा है उसको खत्म करने के लिए क्या सरकार की साजिश है या कौन लोग हैं इसके पीछे? देखो, इसमें जहाँ साजिश की आपने बात करी, तो जब भी कोई आंदोलन चलता है, आपने देखा कि जैसे किसान आंदोलन भी काफ़ी दिनों से चला हुआ है, जिला हेडक्वार्टर और भी मतलब कि आंदोलन चलते हैं। जब आंदोलन चलता है तो सरकार की और विशेषकर इस सरकार की एक रणनीति रही है कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इसमें जो ना गुटबाजी करवाई जाए, आपसी भाईचारा खत्म किया जाए। और उसी कड़ी में जब आपने चर्चा करी कि भाई ये जो चलाया गया है ये ज़रूर, क्योंकि इससे पहले जिला मुख्यालय का आंदोलन बहुत बार हुआ लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और दूसरी एक स्पष्ट शब्दों में मैं बात कहूँ कि अगर कोई दूसरे क्षेत्र को अगर कोई विकास कार्य मिलता है, अगर कोई सुविधाएं मिलती हैं, तो उसमें नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली वालों को कोई प्रेज नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि महेंद्रगढ़ में के अंडर कणीना आता था और कणीना को पिछली सरकार ने सब डिवीज़न बनाया। आज कणीना में सब एसडीएम लेवल के अधिकारी बैठते हैं, जुडिशियल कोर्ट वहाँ है। तो महेंद्रगढ़ ने हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। और हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे अटेली के सब डिवीज़न की मांग चली हुई है, नांगल चौधरी की चली हुई है, तो कल ने नांगल चौधरी की सब डिवीज़न बनेगी तो नारनौल के साथी अगर ये कहें कि भाई वहाँ सब डिवीज़न नहीं मिलनी चाहिए तो वो उनकी सभी बातें निराधार हैं। उन्होंने जैसे कह दिया कि भाई एडीजे कोर्ट नहीं लगना चाहिए, तो ये कुछ राजनीतिक नेताओं की मैं कहूँ कि इसके पीछे मंशा हो सकती है कि भाई जहाँ ये आंदोलन चला हुआ है तो इनको आपस में लड़ाकर इस आंदोलन को एक प्रकार से ख़त्म कर दिया जाए ताकि आपस में लड़ते रहें। तो उसमें जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि राजनीतिक इस पार्टी की मंशा हो, लेकिन एक बात मैं कहूँ कि उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी राजनेता के चक्कर में आकर उनको जो नहीं भाईचारा नहीं खत्म करना चाहिए। सर, जैसे कि आपने देखा महेंद्रगढ़ जिले में अनेकों जगह जैसे धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, क्या मानते हैं सरकार का फेलियर है? नहीं, मैं कहूँ कि धरना जब भी सरकार के खिलाफ होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की जब बगावत होती है, सरकार की जो पॉलिसियाँ होती हैं, अगर वो सही सुविधा नहीं मिलती तो उसको लेकर आंदोलन हो रहा है। ये बात आपकी सत्य है कि पिछले काफ़ी समय से चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे हमारे ज़िले की भी बात करें तो आज चारों तरफ आंदोलन चले हुए हैं।
तो ये मैं कहूँ कि असफलता अगर है तो इसमें सरकार की है, और जितने भी आंदोलन चले हुए हैं इसमें सरकार को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जहाँ तक जिला हेडक्वार्टर की बात है, अब नारनौल, नांगल चौधरी सब जगह, महेंद्रगढ़ भी पहले चला हुआ था, चल गया, तो सरकार को इनकी मध्यस्थता करनी चाहिए। और सरकार के पास इसका समाधान भी है कि भाई इन जिले का 2 हिस्सा बनाकर इसको दोनों को बराबर सुविधा दी जाए, ताकि ये भाईचारा भी बना रहे और पूरे क्षेत्र को समान सुविधाएं मिल सकें। जैसे कल आप पैदल मार्च निकाल रहे हो, तो पैदल मार्च का मेन उद्देश्य क्या है कि अब जैसे मुख्य पॉइंट जैसे आपने बनाए हैं 1-2 जगह से, आप कहाँ से निकल के और किस तरह से होकर के क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, हम सरकार को सिर्फ ये अल्टरनेट देना चाहेंगे। एसडीएम महेंद्रगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन में यही बात लिख के भेजेंगे कि 5 मार्च को जो विधानसभा का स्तर शुरू होगा उसमें हमारी इस मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में ये विरोध और आगे बढ़ेगा। और हमारी ये मांग रहेगी कि इसी विधानसभा स्तर पर सरकार कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर जो जिले का जो ये भाईचारा आपस में खत्म हो रहा है, चाहे अलग जिला बनाए या हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट करे, जो भी सरकार इसका समाधान कर सके, समान जो है ना जिले में जो समानता का विकास मिल सके, उसके लिए सरकार इसी सत्र में विचार करे। ये हमारा सरकार को टारगेट है कि मार्च में कैबिनेट मीटिंग बुलाकर मुख्यमंत्री जी इस फैसले को करें कि भी दोनों नारनौल और महेंद्रगढ़ को दोनों को समान सुविधाएं मिल सके और ये आंदोलन भी खत्म हो सके। वही अल्टरनेट हम मुख्यमंत्री को देंगे। कल का जो आपका जिस प्रकार से पैदल मार्च की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एकमात्र आपके जो सरदार जनसेवा ग्रुप है इसका पैदल मार्च है या अन्य सामाजिक संस्थाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं? नहीं, ये किसी व्यक्तिगत संगठन का नहीं है। जैसे बाहर मैंने बताया कि बाहर की अगुवाई में आंदोलन चला हुआ है, तो अगुवाई बाहर की रहेगी। बाकी सभी संगठन, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, जितनी भी हमारी सभाएँ हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समितियां हैं, सब इसमें हिस्सेदारी लेंगे। और पूरे मैं कहूँगी कणीना, महेंद्रगढ़, सतनाली के जितने भी साथी हैं जो इसमें सक्रिय रहे हैं, वो सबको संयुक्त रूप से ये जो है ना पैदल मार्च होगा। तो कल का जो पैदल मार्च रखा गया है, केवल पैदल मार्च आप करेंगे या इसके साथ जिस प्रकार से पहले महेंद्रगढ़ में बंद किया गया था, क्या कल भी कोई बंद का आयोजन हो सकता है? नहीं, कल शहर बंद का कोई आयोजन नहीं है, सिर्फ पैदल मार्च से शहर खुला रहेगा। पैदल मार्च करते हुए एक रोष मार्च है, ये सिर्फ ये सरकार को दिखाने के लिए और सरकार को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देने के, अल्टरनेट देने के लिए हम रोष दिखाकर ये दिखाएंगे सरकार को भी 5 तारीख से पहले इसकी कैबिनेट मीटिंग बुलाकर और इस पर फैसला